देखते हैं जो आपकी नेवी 2021 की भर्ती आई है, जिसका हमने सिलेबस आपको पहले ही बता दिया है। जिसके 4 पार्ट हैं। पहला आपका साइंस है, दूसरा आपका मैथ है, तीसरा आपका जीएस है, चौथा आपका इंग्लिश है। वो आप आर्डर देख लीजिएगा, जिसमें हम आपको पहली शुरुआत मैथ से कर रहे हैं। और इसका पहला चैप्टर आपका समुच्चय है। दूसरे चैप्टर में हम आपको फंक्शन एंड रिलेशन पढ़ाएंगे। तीसरे चैप्टर में हम लघुगणक लागरिथमिक पढ़ाएंगे। तो जैसा कि समुच्चय आप लोगों ने 12th में पढ़ा है, सोर्स आपकी 12th की बुक होगी, जिसमें आपके ये आपको हम बता रहे हैं कि समुच्चय क्या होता है। सबसे पहले तो समुच्चय वस्तुओं का समूह होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत के 5 खिलाड़ियों का समूह, ये आपका समुच्चय है। आप उसका नाम लिखेंगे, वो आपका समुच्चय हो जाएगा। समुच्चय में आपका जो प्रकार है, पहला प्रकार आपका एकल है। जैसे एकल मतलब वो फिक्स है। जैसे भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो आपका एकल समुच्चय में आएंगे। परमिट में आपका स्वर है। जैसे आपका ए ई आई वो फिक्स है, ये भी एक तरीके का, ये आपका परमिट समुच्चय। अपरमिट में आपका चलता चला जाएगा। जैसे प्रथम प्राकृतिक संख्या आपकी 1 है, इनफाइनाइट तक वो चलती चली जाएगी। आपका 4th नंबर पे समान है। जैसे ए के सारे अवयव बी में हो, बी के सारे अवयव ए में हो, तो आपका समान समुच्चय हो जाएगा। और रिक्त समुच्चय हर जगह पाया जाता है। जैसे आपको जैसे हमने ये दे दिया एक क्वेश्चन रिक्त समुच्चय का, जैसे 0 और 1 के बीच में पूर्ण संख्या का समुच्चय, पूर्ण संख्या का समुच्चय, ये आपका नल वेक्टर हो जाएगा। ये नल वेक्टर, इसको हम फाई से दिखाते हैं। फाई से इस वजह दिखाते हैं, 0 और 1 के बीच में कोई पूर्ण संख्या है ही नहीं। पूर्ण का मतलब 0 1 2 3, तो 0 1 के बीच में क्या है, तो ये आपका रिक्त समुच्चय हो गया। ऐसे आपको चीजें समझना है। इसमें आपके 3 नियम है, जनरली यूज होंगे। क्रम विनिमय, जैसे आपका है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। वर्गसम में आपका ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए हो गया। तत्समक में आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपका ए बाहर हो गया, बी सी के साथ हो गया। इसमें ए बी के साथ है। तो आपको जो इंटरसेक्शन और यूनियन का जो चिन्ह होता है, आपको जो इंटरसेक्शन और यूनियन का चिन्ह होता है, इस पे फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब जोड़। जैसे आपको क्वेश्चन दे दी ए इक्वल टू 1 2 और बी इक्वल टू 2 3 4, तो आपका ए यूनियन बी अगर आता है, तो आपको क्या करना है, ए यूनियन बी मतलब सबको जोड़ दीजिए 1 2 3 4। अगर हम आपको पूछे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन क्या है, यहाँ कुछ भी कॉमन है, तो आपका 5 हो गया। तो ये आपको चिन्ह पता हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं, जैसे डायग्राम इसमें बनाने के लिए आता है। इसके एग्जाम में अगर डायग्राम आ गया, तो जैसे आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, देन द फाइंड वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। तो पहले आप इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी है, यानी आपका बी जो है ये है, पूरा बी है। ए जो है इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे, यानी बी सारा ए के अंदर आ गया। ये आपका डायग्राम हो गया इसका, पहले वाले का। अब आपको लिखना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए और बी का जब जोड़ करेंगे तो ए आ जाएगा ओवरऑल। तो ये चीजें आपको समझनी है, ठीक है। इसी प्रकार से समुच्चय के प्रकार हो गए, समुच्चय के क्वेश्चन हो गए। अब आपको इसमें प्रैक्टिस करना है। जैसे आपका प्रैक्टिस में आपका जैसे क्रमित युग्म आता है, क्रमित युग्म में जैसे ये होता है आपका ए इक्वल टू जैसे 1 2 हो गया बाबू, और बी इक्वल टू 3 और 4 हो गया। तो आपका ए क्रॉस बी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एन ए इंटू एन बी। अब एन ए आपका इसमें 2 अवयव है, एन बी में आपके 2, यानी टोटल 4 अवयव बनेंगे। ये कैसे बनेंगे, आपका 1 3 हो जाएगा, 1 का 4 के साथ 1 4 हो जाएगा, 2 का 2 3 हो जाएगा, फिर 2 का 2 4 हो जाएगा। देखिए 4 अवयव हो गए। इसी तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, प्रीवियस ईयर का आप लोग पेपर देख लीजिएगा। और इसी तरीके से आपके फार्मूले हैं। तो आज आपका इंट्रोडक्शन था, पहला चैप्टर समुच्चय। अब आपको 12th की बुक में
का सहारा लेना है, चीज़ों को समझना है, प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस सेशन हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। तो पहले आप चारों के लिए एक एक कॉपी खरीद लीजिए, जैसे मैथ की अलग, साइंस की अलग, जीएस की अलग, इंग्लिश की अलग। तो आज आपकी शुरुआत हो गई है और टेलीग्राम में आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा। जैसे आपका एग्जाम में क्या है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ये आपको बेसिक चीज़ें जानना है। प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होगी, पूर्णांक हमेशा 0 1 होगा, और भाज्य अभाज्य क्या होता है, ये सब चीज़ों का आपको अंडरस्टैंडिंग रखना है। जैसे हम आपको दे दें भाज्य, भाज्य अगर हम आपको कहें 17 भाज्य है कि अभाज्य है, तो आप कंफ्यूज आपको होना ही नहीं है, क्योंकि इसका आप गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, यानी ये अभाज्य है। तो ऐसे ऐसे आपको चीज़ें समझना है, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना, आपको रिवाइज करना है इंटर हाई स्कूल। और आपके सिलेबस में बहुत कुछ नहीं है, मैथ का आपको एक एक चैप्टर हम पढ़ाएंगे, और उसमें जो भी आपका प्रैक्टिस सेशन हम आपको टेलीग्राम पे कराएंगे। आइए, आज का पहला दिन है, फिर आप लोग तैयारी में जुट जाइए। धन्यवाद।